नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्टी साइबर जोन में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कृषि यांत्रिकरण ऑनलाइन कैसे करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कृषि यांत्रिकरण में बहुत सारे उपकरण आते हैं, जैसे में आपका ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, या फिर आपका पाइप हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे जो भी उपकरण होते हैं किसान का, उसमें आपको 50 से 30% सब्सिडी होता है। तो कौन से में क्या सब्सिडी मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बताएंगे। ऐसे हमारे पास एक पीडीएफ भी है, जिसका पीडीएफ का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। इस पीडीएफ के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा निकाला हुआ है, वो हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का अनुसार है। हर एक जिले का अनुदान अलग अलग होता है, तो हम ऐसे ये अपना पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जा करके ये आप देख सकते हैं कि किसमें कितना प्रत्यक्षण है, कितना आपको अनुदान मिलेगा, एससी एसटी कैटेगरी में आपको कितना अनुदान मिलेगा, और यदि आप जनरल कैटेगरी से ऑनलाइन आवेदन किए हैं यांत्रिकरण के लिए तो आपको कितना अनुदान मिलेगा। और दोस्तों, हर एक जिले में एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमें इतना यांत्रिकरण एससी एसटी कैटेगरी में देना है, और इतना कुछ यांत्रिकरण का संख्या होता है जो आपको जनरल कैटेगरी में होता है। तो हर एक जिले का वो अलग अलग होता है, वो जिलेवार के हिसाब से होता है। तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आप ये कि इससे अनुमान लगा लीजिएगा कि क्या आपका जो सब्सिडी है वो सब्सिडी क्या आने वाला है। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बताएंगे कि आपके कितने दिनों में आपका परमिट आपका क्लियर हो जाएगा, आप कितने दिन में आप परचेज करेंगे, तो आपका कितने दिनों के अंदर सब्सिडी आ जाएगा। क्योंकि इस योजना से जुड़ी और भी जानकारी हम वीडियो के बीच बीच में आपको डिटेल से देते रहेंगे, तो आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन की ओर। फाइनली आ जाएंगे अपने पीसी स्क्रीन पे और यहाँ ओपन करेंगे गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम में यहाँ हम सर्च करेंगे डीबीटी। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा dbtagriculture.bihar.gov.in का आपका होम पेज खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आपका होम पेज खुल करके आएगा, एक आपको पॉपअप आएगा। पॉपअप को आपको प्रोसेस टू होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारी योजनाएं होते हैं, पंजीकृत किसान धान अधिप्राप्ति या किसान सम्मान निधि योजना। तो हम आज बात कर रहे थे किसान यांत्रिकरण के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कृषि यांत्रिकरण योजना दिया हुआ है। यहाँ पे आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करे पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। नया पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाना है फार्मर एप्लीकेशन पे। फार्मर एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है अप्लाई टू गेट सब्सिडी, या फिर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। आपको यहाँ पे आवेदन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करे पे आना है, और यहीं से आपको एप्लीकेशन एंट्री पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन एंट्री पे क्लिक कीजिएगा, आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, सही रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिलअप कीजिएगा। यहाँ गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी फार्मर का डिटेल है वो सारा डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। हम कुछ डिटेल आपको प्राइवेसी के हिसाब से आपको ब्लर किए हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपना डिटेल मैच कर लीजिएगा। उनका नाम, फादर्स नेम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे बताएगा, और मोबाइल नंबर। यदि ये सारा डिटेल आपका सही है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, हाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या सभी उपयुक्त सूचना सही है। तो आपका सही है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप हाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे में आपको ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ जाएगा अन्य सूचना भरने के लिए, यहाँ क्लिक करें, यानी क्लिक हियर टू फिल अदर इंफॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इनका ऐसे क्लिक करके आइएगा तो यहाँ पे अधिक से अधिक डिटेल इनका फिलअप किया हुआ आ जाएगा। सबसे पहले आपको इनका ग्राम पंचायत फिलअप कर लेना है। तो ग्राम पंचायत जो इनका है, ग्राम पंचायत आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद ये कौन सा विलेज से हैं, यानी गांव कौन सा है, वो गांव आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद ये कौन सा कैटेगरी में आते हैं। यदि एससी एसटी में है तो इनका जो अनुदान होता है, अनुदान राशि ज़्यादा होता है। यदि एससी एसटी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र का अटैचमेंट देना अनिवार्य होगा। तो ये जनरल कैटेगरी से हैं, यहाँ हम जनरल फिलअप कर लेते हैं।
एक बात और बता देना चाहते हैं, जैसे ओबीसी वगैरह कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ओबीसी जनरल से ही फॉर्म फिलअप होगा, सिर्फ एससी एसटी वालों के लिए एक्शन है। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ शो कर रहा है, तो बैंक अकाउंट नंबर में ब्रांच कहाँ का है, आप ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या लेना है, कौन से मशीन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको दिख जाएगा, क्राफ्ट कटर या पावर स्पेयर का। हम तो पावर स्पेयर का ऑनलाइन करने वाले हैं, जो मशीन दवा छिड़कने में काम आता है। इसमें देखिए दो टाइप का आता है पावर स्पेयर में, एक बैटरी वाला आता है, एक मैनुअल आता है। मैनुअल आपको जैसा कि हम डिस्प्ले पे आपको शो कर रहे हैं, मैनुअल किस टाइप का होता है, और बैटरी वाला होता है वो ऑटोमेटिक होता है, चार्ज होता है और ऑटोमेटिक स्पेयर करता है। तो और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आपको रोटावेटर वगैरह लेना है या फिर मोटर इलेक्ट्रिक पंप लेना है, जो भी लेना है आपको, इसमें बहुत सारे यांत्रिकरण है। आपको जो भी यांत्रिकरण का ऑनलाइन करना है आप इसमें से अपना चॉइस कर लीजिएगा। तो हम तो फिलहाल करने वाले हैं स्पेयर का। तो पावर स्पेयर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो मालगुजारी रसीद है, आपका जो रसीद संख्या है, आप रसीद संख्या यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। रसीद संख्या फिलअप करने के बाद ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ये ऑप्शनल है, आप इसे कुछ नहीं कीजिए, छोड़ के आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपको दे रहा होगा अटैचमेंट के लिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ओनली फॉर एसी एसटी कैटेगरी जो है वो अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो ओनली एसी एसटी के लोग लगाएंगे। यदि आप एसी एसटी नहीं जनरल से फिलअप कर रहे हैं तो ये ऑप्शन को आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे दिए हुए हैं दूसरा में अपलोड एलपीसी और अपलोड करेंट मालगुजारी रसीद, यानी जो आपका ज़मीन का रसीद है वो आपका करेंट होना चाहिए, वो अपलोड करना है, और एलपीसी अपलोड करना है। तो यह 100 KB के अंदर का पीडीएफ आपको, ये इसका जो साइज होगा वो 100 KB से अंदर का होगा। तो हम यहाँ पे अटैचमेंट के लिए एलपीसी का चॉइस फाइल करेंगे। जो भी आप स्कैन करके आप जहाँ भी जिस फोल्डर में रखिएगा आप वहाँ से आपका एलपीसी जो है वो आप अटैचमेंट ले लीजिएगा। तो हम एलपीसी अटैचमेंट दे दिए। उसके बाद जो मालगुजारी रसीद है, तो मालगुजारी रसीद आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पे दे रहा होगा इंटर पासवर्ड, तो आपको खुद से पासवर्ड बना लेना है। तो आप अपने स्तर से पासवर्ड बना लीजिएगा। जो भी आप पासवर्ड बनाइएगा आप ध्यान में रखिएगा, बिना पासवर्ड का यह ओपन नहीं होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल सा कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा जो है वो फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपसे लैंड का रिकॉर्ड मांगा जाएगा, जो आपका भूमि का जो रिकॉर्ड है। ये देखिए सबमिट होने के बाद आपको नाउ ऐड टू लैंड डिटेल, यानी जो आपका भूमि का विवरण है वो आपको यहाँ पे डालने के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे आप ओके कीजिएगा और नीचे में आप आ जाइएगा। आपका जो भी फिलअप किया हुआ वो सेम रहेगा, और नीचे आपको आने के बाद यहाँ पे भूमि का डिटेल डालना है। ये देखिए सबमिट बटन के बाद नीचे में आपको भूमि का डिटेल यहाँ पे आ रहा है, खाता नंबर, खेसरा नंबर और रकबा। रकबा जो भी है वो आप एकड़ में डालिएगा, आपका क्या रकबा है। तो हम खाता नंबर फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्लॉट नंबर, यदि आपका प्लॉट नंबर रसीद में है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो जो भी आपका ग्राहक होंगे, जो भी कस्टमर होंगे, आप उनसे रिक्वायर्ड कीजिएगा कि यदि आपको प्लॉट नंबर पता है तो बताएं। यदि नहीं पता है और रसीद में भी मेंशन नहीं है तो आप 0 डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इनका जो रकबा है वो आपको रकबा फिलअप कर लेना है। जो 2 एकड़ 9 डिसमिल है तो 2.9 करके आप यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा। यदि और भी रसीद है और भी आप यहाँ फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से और भी डिटेल डाल करके एंड लैंड डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक बात और आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन डिटेल सबमिटेड फॉर रेफरेंस अनाउंसमेंट नंबर। तो आप इस अनाउंसमेंट नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल-C से, या इस पे राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये इन फ्यूचर आपको वर्क करने वाला है। नहीं तो ऐसे ये अनाउंसमेंट नंबर और सबमिट जो रिसिप्ट है, ये जो भी कस्टमर होंगे, जो भी किसान होंगे, उनके मोबाइल पे मैसेज और पासवर्ड
ये रेफरेंस नंबर और पासवर्ड दोनों चला जाता है। इसके बाद आपको यहाँ कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद फिर से आपको आ जाना है फार्मर एप्लीकेशन पे। फार्मर एप्लीकेशन पे आने के बाद सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन करे पे आपको आ करके यहाँ पे आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। फाइनलाइज एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका जो रेफरेंस नंबर था, आपका आवेदन संख्या था, वो आपसे मांगा जाएगा। तो बनाए होंगे वो पासवर्ड आपको फिलअप कर लेना होगा। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पासवर्ड और रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट कीजिएगा तो जो भी किसान है उनके फ़ोन पे एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी डाल के आपको फाइनलाइज करना है। ओटीपी है वो ओटीपी फिलअप कर लेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई कोड पे आपको क्लिक करना है। अगर रीसेंड कीजिएगा रीसेंड कोड तो उनका कोड फिर से जाएगा और आप जब वहाँ कीजिएगा, यहाँ देखिए आपको दिखा रहा होगा कोड वेरीफाई सक्सेसफुली। जो इनका फाइनलाइज होना था वो फाइनलाइज सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे टिक हियर इफ़ योर एग्री, यदि आप सहमत हैं, यहाँ पे एक सहमति पत्र के लिए दिए हुए हैं, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा और उसके बाद फाइनलाइज कीजिएगा। उससे पहले आप यहाँ पे अपना डिटेल देख लीजिएगा कि जो भी आपके द्वारा डाला गया डिटेल है वो सारा सही है या नहीं है। आप यहाँ पे आइएगा और टिक आउट करके फाइनलाइज कीजिएगा। फाइनलाइज जैसे ही कीजिएगा यहाँ आपको एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू फाइनलाइज दिस एप्लीकेशन। तो हम ये एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, इसलिए आप ओके कीजिएगा। यदि आपको कोई त्रुटि है तो आप कैंसिल करके फिर से करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा ये देखिए फाइनलाइज सक्सेसफुली, प्लीज ओके टू प्रिंट अनाउंसमेंट, जो आपका रिसिप्ट निकला है आप यहाँ पे ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए आपके भी पीसी में ये पॉपअप का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से आपको अलाउ कर लेना है। अब जैसे ही अलाउ कीजिएगा ये जो इनका रिसीविंग है वो रिसीविंग निकल करके आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो इनका जो रेफरेंस नंबर है वो आप कॉपी किए हुए थे पहले से, आप यहाँ से रेफरेंस नंबर कॉपी किए हुए थे, आपको आ जाना है फिर से फार्मर एप्लीकेशन पे। और फार्मर एप्लीकेशन पे सब्सिडी वाले कॉलम पे आ करके यहाँ पे देखिए प्रिंट अनाउंसमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रिंट अनाउंसमेंट और चेक स्टेटस वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो प्रिंट अनाउंसमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा। मेरा पॉपअप ऑफ था, यदि ऑन रहता तो डायरेक्ट इनका रिसीविंग हो जाता। तो यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देना है, जो भी आपका रिसीविंग नंबर था, अनाउंसमेंट नंबर था, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ क्लिक हियर टू प्रिंट पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको इनका जो भी डिटेल था वो सारा खुल करके आ जाएगा। जो आपका देखिए अनाउंसमेंट है जो उनके नाम से था वो इनका सारा खुल करके आ गया है। तो फाइनली हम बता देना चाहते हैं कि इसका जो परमिट है वो परमिट आपको निकलने में 1 वीक का सप्ताह लग जाता है। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई कीजिएगा, जो किसान सलाहकार होते हैं उनके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा कि आपके पावर स्पेयर बैटरी ऑपरेटर के लिए आया है, आवेदन आया है। वो वहाँ से आप अपना जो भी दस्तावेज होगा, आप दस्तावेज नहीं होगा तो आप अपना किसान समन्वय को प्रस्तुत कर दीजिएगा, वो आपका परमिट निकलवा देंगे। जैसे ही आपका परमिट निकलेगा आपको जो भी यांत्रिकरण जो भी मशीन लेना है आप ले लीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।